तो ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। तो आपका इस्तेमाल इसमें कर लेते हैं। 10 से कर रहा हूँ मैं, जहाँ मुश्किल हो वहां बता दीजिएगा। मन गशना फलैसा मिन्ना। मन, ये इंग्लिश के हु की तरह काम करता है। जैसे इंग्लिश का हु कभी, सलामकुम। वालेकुम सलाम, मतलब कभी जो के माने में आता है, कभी कौन के माने में आता है, वैसे ही मन भी काम करता है। यहाँ पे जो वाला माना है। मन गशा, जो गशा धोखा दे, गशा या गशु मतलब धोखा देना। मन गशा जो धोखा दे ना हमको, ये वही ना किताबुना अटैच प्रोनाउन वाला है। गशा वर्ब है, ना मतलब हमको, जो हमको धोखा दे। फलईसा दो वर्ड है, फा और लईसा। फा मतलब तो, लईसा मतलब नहीं। कुछ पूछ रही है अजमा? अजमा, यू वांट टू आस्क समथिंग? फलईसा मिन्ना। सारी तो सेंटेंस। तो नहीं है मिन्ना, हम में से। मिन्ना में भी दो वर्ड है, एक है मिन जो प्रीपोजिशन फ्रॉम वाला है, और एक है ना जो अटैच प्रोनाउन वाला है, हम में से, हम वाला माना। तो फलईसा मिन्ना तो वो हम में से नहीं। मन गशना जो हमें धोखा दे, फलईसा मिन्ना तो वो हम में से नहीं है। कल ये हमने बता दिया था। 11 चल रहा है। अलमरउ इंसान, व्यक्ति, शख्स, आदमी, जो भी आप तर्जुमा करना चाहें। इंसान, मा मतलब साथ, साथ का मतलब होता है मा। इंसान उसके साथ है। मन दोबारा से आया है जिससे। जब सेंटेंस जोड़ने के लिए हु आता है तो ऐसे ही हम कहते हैं, आई मेट द मैन हु इज टीचिंग इन दिस स्कूल। तो ये हु वाला माना है यहाँ पे भी। यानी जोड़ने वाला वो जो हु है। तो अलमरउ इंसान, मा उसके साथ है, मन जिससे, अहब्बा वो मोहब्बत करता है, अहब्बा वर्ब है। अलमरउ मा मन अहब्बा, इंसान उसके साथ है जिससे वो मोहब्बत करता है। एक्सप्लेन हम ऐसे करते हैं कि क़यामत के दिन इंसान उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। अब इंसान को देखना चाहिए कि वो किससे मोहब्बत कर रहा है, किसको अपना जो है दोस्त बना रहा है। 13 है इशफाउ, सिफारिश करो। सिफारिश करो किसी के काम बनाने के लिए, जिसके लिए देसी अल्फाज पौआ लगाना कहा जाता है। सिफारिश करो, फल तू जरूर, फा मतलब तो जरूर तुमको अज्र दिया जाएगा, तुमको बदला दिया सर, जाएगा, तुमको रिवॉर्ड दिया जाएगा। यस बेटा। सिफारत का क्या मतलब होता है? कोई एक्सप्लेन करेगा सिफारिश को? तरफदारी का मतलब सिफारिश किसी के तरफदारी, फॉर एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल देना। आयशा, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का एडमिशन क्लास 5 में करवाना है। वहाँ मेरा क्लास 5 में उसका मुझे एडमिशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है इस्लाम। और मैं प्रिंसिपल को जानता हूँ, तो मैंने प्रिंसिपल से बोल दिया कि जरा इनका एडमिशन ले लीजिए क्लास 5 में। मेरे बोलने से उन्होंने ले लिया, तो ये सिफारिश कहलाता है। एक वर्ड रिक्वेस्ट यूज कर सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट है रिक्वेस्ट इससे, लेकिन रिक्वेस्ट यूज कर सकते हैं इसके लिए। क्लियर आयशा? आयशा क्लियर? ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, सिफारिश करो तुमको अजर दिया जाएगा, तो खुद ब खुद अंडरस्टूड रहेगा, बिटवीन द लाइन रहेगा। अच्छे कामों की सिफारिश करो। ऐसा नहीं होगा कि किसी को मारना है और मैंने किसी से गुजारिश किया कि मारो तो उस पर भी मुझे अजर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये खुद अंडरस्टूड रहेगा कि जाहिर सी बात है, जब अजर देने की बात चल रही है तो अच्छे कामों का खुद ब खुद बिटवीन द लाइन रहेगा। इश्फाऊ, सिफारिश करो, फल तो जरूर तो तुमको अजर दिया जाएगा, तो तुमको बदला दिया जाएगा। ठीक है। 13 है इत्तकी दावतल मजलूम। इत्तकी का मैंने दो माना बताया है, डरना और बचना दोनों करीब माना है, सेम माना है, अल्फाज दो अलग अलग इस्तेमाल हो सकते हैं। डरो या बचो। दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ से, मुजाफ मुजाफिले होने की वजह से इसके ऊपर जेर आया है। मजलूम की बद्दुआ, हम देख रहे हैं काकी के का तर्जुमा हो रहा है, मजलूम की बद्दुआ से बचो। 14 है इत्तकिल्लाह, डरो अल्लाह से। इत्तकी डरो। अब तकवा आपने सुना है वर्ड तकवा, डर अल्लाह का, खौफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इत्तकिल्लाह, डरो अल्लाह से। हैथुमा, जहां कहीं, कुंता तुम हो। ठीक है ना। हैथुमा के अंदर दो माना है, एक तो प्लेस वाला माना भी है, प्लेस वाला माना भी है, और एक सिचुएशन वाला माना भी है। जहां कहीं रहो और जिस हालत में तुम रहो। जहां कहीं रहो, जिस हालत, दोनों इसके अंदर माना मौजूद है। इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डरो जहां कहीं तुम रहो। कोई एक तर्जुमा आप कर देंगे तो आपका तर्जुमा सही हो जाएगा। कहीं दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा, अगर कहीं स्पीड ज्यादा हो, क्योंकि हदीस वाला मामला सबका ढीला चल रहा है तकरीबन, तो थोड़ा सा चाह रहा था कि इसी साथ स्टार्ट करें। 15 है खालिकिन नासा बिखुलुकिन हसन। एक खालिक होता है क्रिएटर वाला, वो यहाँ पे नहीं है। खालिक जो क्रिएटर वाला होता है वो नाउन होता है, यानी नाम होता है। अल्लाह ताला की सिफात है कि खालिक है अल्लाह ताला, ये वर्ब है। खालिक मतलब
सलूक करो, बिहेव करो, यानी पेश आओ। खालिकिन नासा, लोगों से बिहेव करो, लोगों से सलूक करो। बेखुलुकिन हसनिन, बा मतलब साथ, खुलुक मतलब अखलाक, हसन मतलब अच्छे, अच्छे अखलाक के साथ। अगर आप मौसूफ सिफत को याद कर पा रहे हो, ये मौसूफ सिफत की मिसाल है। बा की वजह से खुलुक पे जेर आया था, तो उसकी जो सिफत थी अच्छा, सिफत में हम किसी क्वालिटी को ही ला रहे होते हैं, अच्छे अखलाक, हम तर्जुमा भी उल्टा करते हैं, अच्छे अखलाक। तो खालिकिन नासा, लोगों से पेश आओ, बेखुलुकिन हसनिन, अच्छे अखलाक के साथ। ठीक है। हदीस नंबर 16, आसान सी हदीस है। ला याकुलन्ना अहदुम, ला नहीं, याकुला खाओ, ना हरगिज, ला याकुलन्ना ना खाए हरगिज, अहदुन कोई भी, एनीवन। अहद भी इंग्लिश के वन की तरह इस्तेमाल होता है, सूरह इखलास में हमने देखा था। इसमें वन का माना भी होता है और एनी का माना भी होता है। हम कहते हैं कि वन शुड नॉट टेल अ लाई, किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए या कोई झूठ ना बोले। वैसे ही अहद में सूरह इखलास में हमने देखा था, अहद दो जगह इस्तेमाल हुआ था, दो माने के लिए। कुल हु अल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है, पहली वाली आयत में एक के माने में। और आखिर में था वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, नहीं है उसके बराबर कोई भी, एनीवन। तो यहाँ पे एनीवन वाला माना है। ला याकुलन, ना खाए हरगिज, हरगिज के लिए नून आया है। अहदुन कोई भी, मिनकुम दो वर्ड है इसमें, एक मिन फ्रॉम वाला जो प्रीपोजिशन है, और कुम अटैच प्रोनाउन जो हमने पढ़ा था, यू ऑल मेल के लिए। ला याकुलन्ना, ना खाए हरगिज, अहदुन कोई भी, मिनकुम तुम में से, तुम में से कोई भी हरगिज ना खाए, बिशिमालिही अपने दाएं हाथ से। इसमें अगर आप देखेंगे तो तीन वर्ड है। बा प्रीपोजिशन, से का माना दे रहा है, शिमाल उल्टे हाथ, ही अपने, अपने उल्टे हाथ से अटैच प्रोनाउन लगा हुआ है। ला याकुलन्ना अहदुम मिनकुम बिशिमालिही, हरगिज ना खाए तुम में से कोई, बिशिमालिही अपने उल्टे हाथ से। ठीक है ना। 16 17 है। इन अल्लाह रफीकुन, इन्ना मतलब बेशक, अल्लाह अल्लाह, बेशक अल्लाह, रफीकुन दोस्त है या नरमी करने वाला है, ज्यादा बेहतर नरमी करने वाला तर्जुमा करें। इन अल्लाह रफीकुन, बेशक अल्लाह ताला नरमी करने वाला है। युहिब्बु, कुछ पूछ रही हैं आफरीन? यस सर, मतलब दोस्त के लिए रफक का मीनिंग भी यूज करते हैं। रिफ्क, रिफ्क कह रही हैं आप? रिफ तो ओके। हाँ, तो असल में दोस्त नहीं, अब लिटरल मीनिंग इसका नरमी का ही है। इसका नाम दोस्त के लिए रफीक का लफ्ज इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि एक इंसान अपने दोस्त के लिए नरम होता है, अपना नरम गोशा रखता है, उसका काम कर देता है, उसकी जो है बातें सुन लेता है, तो वो नरमी का गोशा रखने की वजह से उसको दोस्त कहा जाता है। इन अल्लाह रफीक, बेशक अल्लाह ताला रफीक है, नरमी करने वाला है। युहिब्बु, और वो पसंद करता है, अर्रिफ्का, नरमी को पसंद करता है। तो इंसान को बहुत सख्त नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा सख्त दिल का नहीं होना चाहिए, और नरम दिल होना चाहिए। इत्तकुन्नारा, डरो आग से, वलौ और चाहे, अगरचे, खौ, जो भी आप तर्जुमा आसान आपको लगे अल्फाज में से ले लीजिएगा। डरो आग से, चाहे, बिशिक्कि तमरतिन, बा प्रीपोजिशन, से का माना दे रहा है, शिक मतलब टुकड़ा, हिस्सा, पार्ट, तमरा खजूर, चाहे खजूर के पार्ट से ही। डरो आग से, चाहे खजूर के पार्ट से ही, बिटवीन द लाइन माना ये निकलेगा, चाहे खजूर का एक टुकड़ा ही अल्लाह के रास्ते में खर्च करके तुम आग से बच सको, ये मफहूम के अंदर ये माना आएगा। लिटरल मीनिंग आग से बचो चाहे एक टुकड़े से ही क्यों ना हो। एक हदीस और बस कर लेते हैं, 10 मिनट हमने लगा दिया है, और उसके बाद फिर आगे इंशाल्लाह किताब की तरफ बढ़ते हैं। सल्लू, नमाज पढ़ो, कमा जैसा कि, एज यू, एज का माना है कमा, नमाज पढ़ो जैसा कि, राई तुम, अभी हमने पढ़ा है अटैच माजी, माजी पहले माजी हम पढ़ रहे हैं, कल हमने प्लूरल पढ़ा, हमने पढ़ा था कि तुम लगाते हैं यू ऑल पास्ट के लिए। कमा राई तुम, जैसा तुमने देखा, नी मुझको, प्रॉफिट मोहम्मद कह रहे हैं जैसा तुमने मुझको देखा, उसली मैं नमाज पढ़ता हूँ। यानी जैसा तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा वैसे तुम नमाज पढ़ो, सल्लू नमाज पढ़ो, कमा जैसा कि राई तुमने देखा, नी मुझको, उसली नमाज पढ़ते हुए। क्लियर है? जी सर, जज़ाकल्लाह। चलिए ठीक है। 19 तक रखते हैं, 20 इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक रिवाइज कर लीजिएगा, जिसको डाउट हो इस वीडियो के स्टार्टिंग का पार्ट सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगा। जो हदीस भी डाउट हो कोशिश करें कुछ छोटी छोटी हदीसें याद भी करना शुरू करें, आपके लिए आसानी होगी, इंशाल्लाह बेहतर होगा। इसमें कहाँ पे हैं हम लोग? ये वाला लेसन तो हो गया है, लेसन 11 स्टार्ट करना है आज हमें। क्लियर? ऐसे ही है। यस यस सर। सर।
तो अल-हादी अशर। तो मैं कल इसका बारे में जरा बता चुका हूँ। एक बार और अगर समझना चाहें तो मैं आपको एक बार और जरा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2 मिनट में इंशाल्लाह इसको मैं बताता हूँ। अगरचे कि शायद आपके जहन में होगा, लेकिन फिर भी अगर जरा डाउट हो गया हो तो मैं आपको बता देता हूँ। इस वाले लेसन में लेसन नंबर 11 जो हम देख रहे हैं, इस वाले लेसन के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो जरा मैं इस पर से पहले टिक लगाता हूँ कौन कौन सा प्लूरल वाला, क्योंकि सिर्फ हम देखेंगे इसके अंदर। तो प्लूरल वाले कौन कौन से हैं? नहनु वाला है, ठीक है। कहाँ चला गया ये? ठीक है। नहनु वाला है। ये तो नहनु का डुअल वाला है, इसको हटा देते हैं। ये वाला नहनु ये पूरा जमा अल जमा लिखा है, ये पूरा पार्ट है जो इस लेसन के अंदर हम पढ़ रहे हैं। यानी पास्ट में इसमें ये बनाना हम सीख रहे हैं। तो नहनु के जरिए हम ऑलरेडी डुअल में सीख चुके हैं कि नहनु जो होता है वो डुअल और प्लूरल सेम होता है, ना लगा देते हैं। कतबना, जरबना, अकलना, दखलना, खरजना, ना लगा करके वी के बारे में पास्ट की कोई बात बता रहे होते हैं। तुम अगर प्लूरल मेल के बारे में सेकंड पर्सन की कोई बात कर रहे हैं तो तुम लास्ट में लगा देंगे। जैसे उर्दू में भी हम तुम बोलते हैं, अरबिक में भी तुम बोलते हैं, वैसे ही हम कर देंगे तुम। अकल तुम, दखल तुम, खरज तुम, जो है तुम, आप ऐसे कोई भी वर्ब स्टार्टिंग में लगा करके लास्ट में तुम लगा देंगे। दखल तुम का मतलब क्या होगा आफरीन? आफरीन कोई बताए? You all दाखिल। एंटर। यू ऑल एंटर्ड, पास्ट की बात चल रही है। इसी तरह यस। जब अंतुन्ना की बात करेंगे तो तुन्ना हो जाएगा, दखल तुन्ना हो जाएगा, वही कतब तुन्ना, जरब तुन्ना, तुम सब फीमेल। जब नून गुन्ना का साउंड आए समझ लीजिए कि फीमेल कुछ हरकत कर रही है, उनकी कोई बात चल रही है, उनके बारे में कोई बात बताया जा रहा है। और यही अगर दे प्लूरल थर्ड पर्सन की हम बात करें तो वाव ऐड हो जाता है। कतबू, अकलू, दखलू, खरजू। दे ऑल फीमेल की हम बात अगर करें, बहुत सारी बच्चियों की, औरतों की, आंटियों की, फुफुओं की, खालाओं की हम बात कर रहे हैं, तो ना लगा देंगे बगैर अलिफ के। इसमें और इसमें कहाँ गया? इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें अलिफ के साथ ना है, इसमें बगैर अलिफ के ना है। तो ये 5 वो चीज है जिसको हम इस लेसन के अंदर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और उसको हम सीखने जा रहे हैं। अब जरा बुक स्टार्ट करते हैं। जिस शब्द साहब स्टार्ट कीजिएगा, पहली 2 लाइन। ये उमर साहब एक चीज और है, ये लास्ट में जो कतबू वाव के बाद अलिफ था, मतलब तो वो भी पढ़ेंगे या फिर सिर्फ वाव तक ही पढ़ेंगे उसमें बस जो उसको लिस्ट आप लिखना शो कर? जरूरी है, लिखने का वो एक तरीका है, वो लिखा जाएगा। अच्छा। समझ लीजिए बॉडी गार्ड है वाव का, वो खड़ा रहेगा, बस कुछ काम नहीं है उसका, खाली गन लेके खड़ा रहना है। चलिए शब्द साहब। हाम हामिदुन व खालिदुन व लुकमानुन ज़हबू ज़हबू इलल मदरसती। हामिद हामिद खालिद लुकमान is went to the school. ठीक है, बिल्कुल सही है। आमिर, खालिद और लुकमान वेंट टू द स्कूल। एक और कीजिएगा उसके बाद वाला भी। हम दखलू हम दखलुल फसला फसला व कतबुद दर्स दरस दरसा। ठीक है, They enter the class and katabu others and wrote the lesson. ठीक है, बिल्कुल सही आपने तर्जुमा किया। बस एक बात मुझे बता दीजिएगा, अगर हामिद और खालिद में से लुकमान को हटा दें तो जहाबू की जगह क्या हो जाएगा? जहब तुमा। नहीं, तुमा तो जब सामने वो होते कि तुम दोनों गए। डुएल लगेगा ना, दो है तो। कोई और बताना चाहेगा? सर दे का सेंस आएगा इसमें। जहबा। जहाबा। आप सबके साथ सही दिमाग लगा रहे थे डुअल का, लेकिन वो तब कहेंगे जब हम खालिद और हामिद से बोल रहे हो कि तुम दाखिल हुए। ओके। मैंने एक और तरीका बताया ना, जब भी तू आ रहा है तो यू वाला माना होगा, तो यहाँ पे यू वाला माना है क्या? ओके ठीक है, तो दो दो अगर बंदे हैं तो फिर उसमें ये लगेगा, ठीक है समझ लग गया। जाएगा, ठीक है। चलिए आर पर नेक्स्ट। मत शोर करो यहाँ पे। आरफा। ज़ैनब, बुशरा, वस्वादु ज़हबना इला इलल मत Zainab, Bushra and Swad went to the restaurant. ठीक है, एक लाइन और जी कीजिए, एक लाइन और।
हुन्ना अकलना फीही अत्वाम, they ate the food there, therefore. बिल्कुल सही है। अगर सिर्फ जैनब होती तो ज़हाबना की जगह क्या होता? ज़हब जैनब के लिए था सिंगुलर, वो आएगा ना पास, जी, ज़ाब्ता हो जाता नहीं, ज़हाबता नहीं, ज़हाबत। ज़हाबत। ज़ाब्ता तब होता जब मैं अहमद से बोल रहा होता तुम गए, तुम वाला माना, ठीक है ना। और जैनब से अगर तुम बोल रहा होता तो ज़ाब्ती होता, ठीक है। चलिए आफरीन नेक्स्ट। सर ये जो अभी किया है, इसमें जो फी ही है इसका क्या ट्रांसलेट किया है? ये जो Therefore, फी है, फी का मतलब क्या होता है? कि इन इन होता है। मीट। ये जो हा है ये लौट रहा है मताम की तरफ, यानी फिल मतामी, ठीक है। ओके उन्होंने यस सर। उसमें खाना खाया, उसमें यानी रेस्टोरेंट। ओके सर। चलिए आगे। या खालिद व हामिद व नुमान अंतुम जलस्ता फिल फस्ली अंतुम अखस्तुमुल अक़लाम। या खालिद, ओ यू खालिद एंड हामिद एंड नोमान, यू सिट इन द क्लास अंतुम यू टुक द पेन। जो सैट इन द क्लास है, यू टुक द पेन, बिल्कुल सही आपने बनाया। सिर्फ खालिद से बोलते हो तो क्या बोलते? सर ओनली खालिद, खालिद जलसा। जलस्ता। जिसमें आप लोग जलस्ता। कंफ्यूज हो रहे हैं, जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं सिर्फ वो यही है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में कंफ्यूज हो रहे हैं। जब यहाँ पे या खालिद है तो खालिद से हम बात कर रहे हैं ना। ओके सर, आपने ओनली खालिद कहा था, मुझे लगा या नहीं है। अच्छा, अच्छा आप ठीक है, ठीक है, मैं वही इस सेंटेंस में ओनली खालिद। चलिए अच्छा, वैसे ठीक है आपने बनाया, अगर वैसे बनाया आपने। चलिए आयशा नेक्स्ट। ठीक है सर। आयशा। कंफ्यूजन। या ज़ैनब व बुस्रा व सौआद अंतुन्ना, you all kharajtunna exited from the play. फ्रॉम द, Antunna farigh from the game. नहीं, ठीक, नॉट गेम। अंतुन्ना फरिहतुन्ना बिमुशाहिदती, you all are happy बिमुशाहिदती का क्या मतलब होता है? मुशाहिदा मतलब वॉच, देखना। और मुबारक मुबारा मैच। by watching the football match. फुटबॉल मैच। तो मलाब हम गेम को नहीं बोलते बच्चा, मलाब प्ले ग्राउंड, मलाब प्ले ग्राउंड, Playground. ठीक है ना। और अंतुन्ना फरहतुन्ना, यू आर हैप्पी नहीं, ये पास की बात हो गई है, खुश हुए थे, यू बिकेम हैप्पी हम कह सकते हैं। बिमुशाहदती खुरत मुबाराती कुरतिल कदम। आप आगे आगे आपने सही किया है। नए वर्ड्स बाकी लोग भी याद करने की कोशिश कीजिएगा। मुशाहिदा उर्दू में भी बोलते हैं डीपली किसी चीज को देखने को, मैंने उसका मुशाहिदा किया, उर्दू भी बेहतर होगी आपकी अगर आप याद कर पाएंगे। और मुबारात हम मैच को बोलते हैं, और कुरतिल कदम तो आपका फुटबॉल के माने में है। चलिए ठीक है, यस अजमा उसके बात कीजिएगा। Yes, sir. هم سر ونحن سبحنا مع مع إخواننا. कोई नया वर्ड है? सर इखवानिना, इखवान अखुन की जमा है ब्रदर्स के माने में, अखुन प्लूरल है, सिंगुलर है, उसी की जमा है इखवान। okay sir, we swam with our brothers. बिल्कुल सही, वेरी गुड। वी स्वैम विद आवर, किसी की हेल्प लिया आपने बगैर हेल्प के? बताइए, What sir? किसी की हेल्प लिया आपने कि बगैर हेल्प के बताया है? No sir, हेल्प नहीं ली, तो सच इसका में नहीं मतलब बेहतर हो रही है आपकी अरबी अल्हम्दुलिल्लाह। एक लाइन और कीजिएगा बस। ठीक है। हम फतहू मतलब? they opened the door. वेरी गुड, ठीक है। दे ओपन द डोर। ईशा सामने चलिएगा। उन्ना दखलनल गुरफता। दे
इंटर द रूम, आपने दे टू फीमेल। बोला क्या? नहीं नहीं, दे फीमेल ठीक के है, लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही, एक दे और कीजिएगा। अंतुम करातुम किस किस्सता, अंतुम दे आर दे रेड द किस्सता, किससे? दे सही कह रहे हैं आप, अंतुम को नहीं, अंतुम बोले दे ऑल। नॉट दे, यू। ता जब भी आ जाए तो तू तो आग चल रही होगी। यू ऑल सर, सॉरी। दोनों को ठीक है ना? तो यू ऑल रेड द स्टोरी, स्टोरी। अच्छा, यही हुन्ना दखल नल गुरफा था। ये तो हम दे की बात कर रहे थे। अगर हम इन 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 बच्चियों से बोल रहा हूँ, यू ऑल एंटर्ड द क्लास। अच्छा, तो यू ऑल इंटर द क्लास, यू ऑल, अंतुम दखलतुम इन द क्लास, फी फी फिल फिल अस फिल फसली। फसले। आप तुम बोल रहे हैं कि अंतुन्ना बोल रहे हैं? अंतुम अंतुम बोल रहा हूँ सर। अच्छा, मेल के लिए हो गया है ना वो तो। फीमेल के लिए क्या राइट, रहेगा? अंतुन्ना, हाँ, अंतुन्ना तो हो वैसे जाएगा। ही दखल दखल तुन्ना हो जाएगा फिर। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, वही वर्ब भी वैसे ही चेंज हो जाएगा। लुबना साहब नेक्स्ट कीजिएगा। अंतुन्ना कत्तफ्तुन्ना ज़हरता, ठीक है। they all female plucked the flower. सब दसा बताइए, कुछ मिस्टेक है? तो अंतुन्ना they सर all, यू यू हो जाएगा सिस्टर। यू अंतुन्ना, ता, ओके ओके हाँ, ओके जब भी ता आ ओके, जाए तो समझ लीजिए यू you की all, बात चल रही है। हम्म, ठीक है ना? तो यू ऑल प्लग you द all फ्लावर्स। female plucked the flower. एक और कीजिएगा। नहनु फरिहना बिल अमल, नहनु, we became happy with the work. ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, नए वर्ड्स देखिएगा और फिर करने की कोशिश कीजिएगा। हमने इस लेसन के अंदर जो पढ़ा है यहाँ पे आपके सामने टेबल में है, उसको पहले देख लेंगे हम लोग। उसके बाद फिर नीचे आने वाले वर्ड्स को इसी स्ट्रक्चर पे हम उतारने की कोशिश करेंगे। हमने पढ़ा जलसू, जलसना, जलस्तुम, जलस्तुन्ना, जलसू, ऐसे सारे वर्ड्स। दखलू, दखलना, दखलतुम, दखलतुन्ना, दखलना। ये बार बार पढ़ने से हमारी जबान पे बैठ जाता है, और जब जबान पे बैठ जाता है तो नए वर्ब्स के साथ इनको ऐड करना आसान हो जाता है। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि जब भी ग्रामर का कोई नया उसूल पढ़े तो उसको न सिर्फ दिमाग में बिठाएं बल्कि होठों पर भी बिठाने की कोशिश करें, और बार बार जब आप रिपीट करेंगे तो आप उसके आदी होते जाएंगे। ये हमारे सामने है स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से हमें नीचे की गतान बनानी है। पहला राउंड हम लोग बगैर देखे बनाए, देख करके बनाएंगे। उसके बाद दूसरे राउंड में मैं छुपा दूंगा तो बगैर देख के हम बनाएंगे। आरफा जरा खराजा से बना दीजिएगा। खरजऊ, खरजना, और फिर खरज तुम ना, नहीं खरज तुम, खरज तुन्ना, खरजना। तो खराज तुन्ना मतलब क्या होगा? यू आउट, नहीं सॉरी, हाँ यू आउट, मेल। वॉट वर्ब का मतलब क्या है? खराजा का क्या मतलब है? खरज तुन्ना, यू आर फीमेल। खरज तुम, जी। खराजा का मतलब क्या था वैसे? तभी तो जोड़ के मतलब होगा। एक सेकेंड, आप पूछिए, फिर से पूछिए। खरज तुन्ना का मतलब आपने क्या बताया? तुन्ना, फीमेल के लिए आउट, एग्जिट। हाँ, एग्जिट। अच्छा, वही एग्जिट नहीं सुन पा रहा था मैं, अगर आप बोल रही थी। शब्द साहब नेक्स्ट ना जरा। ओके, नजरू, नजरू, नजर, नजरन, नजर ना। नजर, ओके, नजर, नजर, नजराना, नजरना, नजर, नजर तुम, नजर तुन्ना, नजरना। तो दे ऑल लुक्ड, क्या वर्ड बना है फीमेल के लिए? दे ऑल लुक, तो इसका होगा नजर, नजरना। ठीक है, बिल्कुल सही। आयशा नेक्स्ट कीजिएगा। मतलब हमें ये कहना है जो अभी हमें दिख रहा है। ये जो फरीहा है, ये थर्ड वर्ड आपका दिख रहा है जहां कर्सर है मेरा? जी।
इस वर्ड से ये सारे स्ट्रक्चर बनाने हैं और समझ के बनाने हैं कि जब हम बोल रहे हैं तो मीनिंग क्या हो रहा है। ठीक है। फरिहना, फरिहना, फरिह, फरिहू, फरिहना, फरिहना, फरिहतुम, फरिहतुन्ना, फरिहना। तो फरीहू मतलब क्या हुआ? दे प्लूरल मेल सैट। सैट। सैट नहीं, फरिह, दे प्लूरल मेल आर हैप्पी। ठीक है, हमें बोलना हो कि हम सब खुश हुए। हम सब, जी। फीमेल के लिए या मेल के लिए? कोई भी दोनों बना के दें। लिए। फरिहना। फरीहना वो सेम होता है इसमें ना, वी वाले में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। ठीक है, चलिए वेरी गुड। आफरीन नेक्स्ट। क़रअ, क़रअू, क़रअना, क़रअतुम, क़रअतुन्ना, क़रअना। ठीक है, अ, तुम सब मेल ने कुरान पढ़ा। अंतुम क़रअतुन, क़रअतुम, अंतुम क़रअतुम, सर क़रअतुम क़रअतुम। अल कुरान आगे ऐड कर देंगे, अल कुरान। चलिए इशा साहब नेक्स्ट कीजिएगा, आजमा उसके बाद रेडी रहेगा अकाला से। इशा साहब। अ, अ, अकल अक, अ, अकलू, अकलू, अकलूना, अकलना। अकलतुम, अकलना, अकलतुम, अकलतुन्ना, अकलना। तो अकल तुम मतलब क्या हुआ? अकलतुम तो मतलब हो गया यू ऑल एक। और अकलती मतलब? नहीं नहीं, अकलतुम का मतलब यस, और अकलती का मतलब हो गया सिंगल, सिंगल, सिंगल फीमेल, मतलब ठीक है, एक। बिल्कुल सही है। और अकलता अलिफ के साथ। अ, अकलता, पता, पता, तुम्हारा, अकलता, ये पूरा, तुम्हारा। हम्म, हम्म, कोई हेल्प करेगा? अकलता, ना ना, यू यू डे टू यू यू मेल, यू मेल, यू मेल के लिए हो गया अकलता। दे टू फीमेल। डे टू मेल, अकलता ओके फीमेल, डे टू फीमेल। ऐसा साहब, जब मेल रहता है तो हम अलिफ लगाते हैं, जहाबा वो दोनों गए। फीमेल रहता है तो जहाबता वो दोनों गई। याद आ रहा है? जी 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 जी। ठीक है ना। चलिए आजमा आगे। कताफा। थोड़ा माइक के करीब आइए बच्चा, आवाज नहीं आ रही आपकी। हदफना, हदफ, सुनना, हदफ, तुम, आगे। अच्छा, हदफ, कदफ तुम। कदफ तुम जब आपने बनाया तो कतफा का मतलब अगर प्लग करना तोड़ना होता है तो कदफ तुम का मतलब क्या हुआ? हदफ, नहीं क्लियर हो पा रहा है। अच्छा चलिए, यहाँ से हेल्प लिया कीजिए, ये जो चार्ट है बहुत इजी कर देता है आपके लिए काम को। जब बस यहाँ पे वर्ब को हम हटा देंगे, जैसे जलस्तुम के वजन पे हमने कदम तुम बनाया है, यू ऑल प्लूरल मेल सेट है तो यू ऑल प्लूरल मेल प्लग्ड हो जाएगा। है ना? तो अपनी टर्न आने से पहले ना एकदम सुस्ताया मत कीजिए, मतलब एकदम रेडी रहा कीजिए और पहले से दूसरों को सुनते रहिए, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, और उसको मैच करते रहिए बुक से, तो इजी होगा आपके लिए। आपके ही एज की हैं आयशा, आपके साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास भी शायद मेरे ख्याल से सेम ही होगी, एक आध आगे पीछे होगी। तो आपके यहाँ भी अरबिक है स्कूल में, इनके यहाँ भी अरबिक है, कोई खास फर्क नहीं है, इंशाल्लाह कर लेंगे आप भी अगर वो कर पा रही हैं तो। चलिए लिब्ना साहब next। वज़ा, वज़ा मीन्स पुट, जी। वज़ातुम, वज़ातुन्ना, वज़ाना, वज़ा, वज़ऊ, वज़ाना। ठीक है, तुम सब फीमेल ने रखा। यू ऑल फीमेल, वज़ातुन्ना। ठीक है, अरबिक बोल रहा हूँ मैं, आपको उर्दू बताना है। फिंजान बोलते हैं हम कप को। ठीक है ना, फिंजान कप जी, को बोलते हैं। वज़अत ज़ैनबु अल फिंजाना फी महफ़ज़तिहा। सर फर्स्ट में क्या बोले जैनब से पहले? वज़अत ज़ैनबु अल फिंजाना फी महफ़ज़तिहा।
Zainab put the uh, फिंजान मैंने आपको मीनिंग बता दिया पहले। cup आगे in the bag. In the bag. ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, कोई बता पाएगा? इन हर बैग। जो फर्स्ट in her bag. Okay. महफज़तिहा। फर्स्ट ये क्या? ओके ओके। वज़अत ज़ैनबुल फिंजाना फी महफज़तिहा। ठीक है ना? चलिए यार, फॉर नाउ इट्स योर टर्न। अब ये आपके सामने नहीं रहेगा और मैं उम्मीद करूंगा आप बुक भी बंद रखेंगे इंशाल्लाह। कता से बनाना है आर्फरेक्स। कता कता कतबऊ कतबना नहीं भाई, और बा कहाँ से आ गया उसमें? बा तो है ही नहीं कता में। अच्छा सॉरी। इसका मतलब बुक, इसका मतलब बुक आपके सामने है। अगर बा आ रहा है तो बुक सामने है। बुक नहीं सर, ऐसे देखिए, शुरू से देखिए तो मेरा कतबा पे आ रहा था, तो उसकी हमने प्रैक्टिस करी। अच्छा, कता कता। कता कता कतअऊ कतना नहीं कतना ठीक है। कतब कततु तुम। कतबतुना कतबना। फिर कतबना पे चलेंगे लास्ट में आप। कताना। कताना। कताना तो कताना का क्या मतलब होगा? वी कट। और आपको कहना हो आई कट। अना कतबनी कततु चलिए कततु शब्द साफ अना। कतबा से बनाना है। सही है। बिल्कुल सही। करना आ, है। कतबुआ, like they all wrote, katab katabna katabna, uh, they female wrote, and then katabtum, you all wrote, and katabtunna, you all feminine wrote, and then nanu, uh, katabna, we all wrote. ठीक है, बिल्कुल सही है। बात पहला वाला जो आपने बोला कतबुआ आपने कर दिया, वाव के बाद अलिफ मैंने बताया कि साइलेंट रहेगा। तो एक्चुअली कतबू। वो कतबु डिफरेंशिएट कर, आई मीन जो है मैंने उससे तो प्रैक्टिस किया था। वो सिर्फ बॉडीगार्ड है, खड़ा रहेगा बस वाव की हिफाजत के लिए, उसका कोई काम नहीं है, फालतू है वो। ओके, फिर बुआ याद। कतबू ही पढ़ना है। कुछ कह रहे हैं शाह साहब? नहीं नहीं, ये बुआ को याद किया हुआ था, बुआ। हाँ तो वो कतबु वाव रहेगा और सब बुआ। यस आफरी, नेक्स्ट लाइबा। लइबा लइबू लइबना लइबतुम लइबतुन्ना लइबना। ठीक है, वी ऑल प्लेड क्या मरेगा? नहनु लइबना। ठीक है। मैं बता रहा हूँ सेंटेंस सही है कि गलत आप बताइएगा। सर थोड़ा अहमद धीरे बोलिएगा। अहमद व राशिद लइबता फिल मैदान। लइबा होगा सर। हामिद व राशिद लइबा फिल मैदान। चलिए वेरी गुड, शाबाश। आयशा नेक्स्ट, सबहा। सबहा सबहू सबहना और सबहुमा सबहुम। तुम सब तैरे तैरे। सबहू नहीं नहीं, सही सही चल रहा है आपका, मैं तो आपको मदद कर रहा था, बस आगे के लिए कर रहा था, सबहू अभी कंप्लीट नहीं हुआ आपका। सबहना सबहू सबहना, ठीक है, यहाँ तक आगे चलिए। वक़फ़ा नहीं नहीं, सबहा अभी कंप्लीट नहीं हुआ बच्चा, अभी तो दो बनाया ना आपने। तुम सब तैरे। अच्छा मैं आपके लिए दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखिए, अब फिर से बनाइए जरा। सबहू सबहना सबहतुम ज़हबतुन्ना ज़हबना। सबहतुन्ना सबहना। तो ये बगैर देखे क्यों मुश्किल हो रही है आपको? उसी हिसाब से बस उसी स्ट्रक्चर को आप, यानी पहले दे वाले दोनों, फिर यू वाले दोनों, फिर वी वाला, बस ऐसे ही याद रखना है आपको। दे वाले दोनों कैसे बनेंगे? वाव के साथ, नून के साथ, यू वाले तुम और तुन्ना के साथ, और वी वाले ना के साथ। चलिए खैर, इशा साहब नेक्स्ट, वक़फ़ा। सर ये मेरे को बोल रहे हैं आप? जी जी, वक़फ़। आ, वक़फ़, वक़फ़ू, वक़फ़ुन्ना, वक़फ़ूना, वक़फ़, वक़फ़तुम,
वकफ्तुन्ना, वकफना। एक जगह मिस्टेक कोई बता पाएगा, कोई पॉइंट आउट कर पाएगा? वकफू, जो आपने वकफ प्लूरल, वकफ हाँ फीमेल वाला बनाया, वो आपने वकफ वकफूना बोल दिया, वाव मत लगाइए उसमें, वकफना सिर्फ। वकफना, यस यस। ठीक है ना, वकफना सिर्फ है। लुबना साहब आगे। तरका, लेफ्ट। जी तरक्तुम, तरक्तुन्ना, तरकना, तरक, तरकू, तरकना। ठीक है, आप बनाती पूरा है, लेकिन आपकी सीक्वेंस हम लोग से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, वो उससे कोई मसला नहीं सीक्वेंस का, बस सारे आ जाने चाहिए। अखजा से हम बनाएंगे तो अखजू, अखजना, अखजतुम, अखजतुन्ना, अखजना। अब यहाँ हमने सारे वर्ब्स जो है पास्ट के कंप्लीट कर लिए। अब हमने सिंगुलर पढ़ लिया, हमने डुअल पढ़ लिया, हमने प्लूरल पढ़ लिया। अगले एक्सरसाइज इंशाल्लाह कल स्टार्ट करते हैं हम। ये लास्ट में देख रहे हैं आप कि यहाँ पे अब पूरी गर्दान एक साथ आपको दिखाई देगी। हम लोग ने बचपन में से रटा था, लेकिन रटने का कोई फायदा नहीं है अगर आप समझ नहीं रहे हैं। और अगर आप समझ जा रहे हैं तो रटना जरूरी भी नहीं है आपके लिए। तो ये पूरी गर्दान एक साथ जो है, आपने सुना होगा रटते हुए लोगों को कभी, आपका इत्तेफाक हुआ, अखजा, अखजा, अखजू, अखजत, अखजता, अखजना, अखजता, अखस्तुमा, अखस्तुम, अखस्ती, अखस्तुमा, अखस्तुना, अखस्तु, अखजना। रटने का फायदा तब है जब आप सिर्फ उसको प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, जबान जद करना चाह रहे हैं। वरना अगर आप सिर्फ समझ जा रहे हैं कि जब तुम बोलना है तो क्या बोलेंगे, मैं बोलना है तो क्या बोलेंगे, दे बोलना है तो क्या बोलेंगे, तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप गर्दान को याद करें। लेकिन अगर आप फिर भी याद कर पाए तो अच्छा है, क्योंकि जैसे अभी हमने गर्दान बनाई है 6 की, आगे पूरे 14 अलग अलग सब्जेक्ट्स की यहाँ पे गर्दान आपसे बनवाएंगे ये, और यहीं पे हमारी बुक आकर के कंप्लीट हो जाएगी। हमारे पास 2-2.5 मिनट बाकी है। अब जरा सा ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, जस्ट मैंने वो हटा दिया है आपसे। मैं अरबिक बोलूंगा और आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसकी उर्दू मुझे आप बताएं। तो ये मैं आपसे उम्मीद करूंगा। आइए स्टार्ट करें आरफा से। आरफा, नहीं, यस बताइए। इशा साहब कुछ कह रहे हैं? मैं, हाँ मैं ये बोल रहा था कि कंफ्यूजन जो ओवरऑल अभी जो हो रहा था वो, कि हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में अटैच एक प्रोनाउन पढ़ा था, राइट? जी और अभी जो हम लोग जो वर्ब में हम लोग ने देखा कि जो भी हम लोग अभी पढ़े प्लूरल बनाए, पास्ट वाला जो माजी के बारे में बताएं, तो जी वहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। बट मुझे अब लग रहा है कि वो क्लियर हो गया, क्योंकि पहले हम लोगों ने पढ़ा था वो नाउन के लास्ट में जो वर्ड्स नाउन थे उसके लास्ट में जो है हु, हा, तुम, अंतुम, इस तरह से वर्ड्स लग रहे थे वो, हम्म। राइट? वो नाउन के हाँ, लास्ट में। अब जो हम ये जो शीट जो हम लोगों ने पढ़ा, ये ये वर्ब वर्ब है। वर्ब जो, हाँ, माजी के जो वर्ब्स हैं उसमें जो ऐड हो रहा है एज पर द सब्जेक्ट। हाँ हाँ, यानी जो अटैच प्रोनाउन आपने पढ़ा था वो इससे बहुत डिफरेंट है इस माने में भी। जैसे हम बोल रहे हैं किताबहू, हिज बुक, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये 2 अलग अलग वर्ड है, किताब अलग वर्ड है और हु अलग वर्ड है, ठीक है ना। लेकिन जब हम कतब तू बोल रहे हैं तो ये पूरा एक ही वर्ड है बस, आई रोट। राइट, और क्लियर? ये जो है ये हम उसके वर्ब्स के फॉर्म को हम चेंज कर रहे हैं एज पर द सब्जेक्ट। अगर हाँ सब्जेक्ट वो है तो उस हिसाब से उस वर्ब के फॉर्म को हम चेंज कर दे रहे हैं। बिल्कुल यानी कि उसके बिल्कुल बाद एक के बाद जो बिल्कुल। वर्ब आएगा, हाँ, यानी इनिशियली काम में, वही होगा लेकिन करने वाला बदल रहा है तो हमें लास्ट में चेंज करना पड़ रहा है। राइट, तो इनिशियली जो है मेरे को पर्सनली थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि भाई ये मिक्स जैसा हो रहा है ये चीज अभी। बट वो अच्छा वर्ब नाउन के लिए था, ये वर्ब के लिए था। आई डोंट नो कि औरों को मतलब क्लियर था या नहीं था, बट मेरे को इनिशियली थोड़ा सा डाउट हो रहा था, मतलब क्या अच्छा, है नहीं मतलब। मुझे बट अंदाजा नहीं हुआ कि आपको ये डाउट हो रहा है, वरना मैं उसी वक्त क्लियर करता। मुझे अंदाजा नहीं हुआ ये। बस मैंने आसानी के लिए जो हेल्प किया था वो अटैच प्रोनाउन तो डिस्कस भी नहीं किया था मैंने। मैंने सेपरेट प्रोनाउन को डिस्कस किया था। यू वाले में सेपरेट प्रोनाउन बहुत मदद करता है। अंतुमा, जी कदबतुमा और अंतुम, कदबतुम, इस अंदाज में वो हेल्प करता है। चलिए, कॉल अब बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगी। यहीं तक रखते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है